हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी इन्फो पर। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं। ये संघर्ष है सम्मान का, प्रतिष्ठा का, समाज में बराबरी के दर्जे का। जब हम किसी सरकारी टॉयलेट जैसे कि सुलभ शौचालय को यूज करते हैं तो वहां की बदबू इतनी भयानक होती है कि हम वहां ज्यादा देर नहीं रह सकते। ये तो पब्लिक टॉयलेट की बात है। अगर तुम्हारे आसपास कोई पाद भी देता है तो उसके पाद की बदबू भी इतनी भयानक होती है कि हमारा मन उसको गाली देने का या कोसने का करता है। और फिर पूछते भी है, आधा पादा किसने पादा। वैसे तो ये सब केमिकल लोचा होता है, वो केमिकल जो हम सूंघते हैं और तुरंत अपने मुंह को इस तरह से ढक लेते हैं। अगर वहां ज्यादा देर बैठ गए तो जाहिर सी बात है जल्द ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो उन लोगों का सोचिए जो डेली इस भयानक मंजर से गुजरते हैं। जो लोग ह्यूमन वेस्ट, ड्राई लेट्रिन और सीवर साफ करते हैं, वो भी मैनुअली। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन मैनुअल स्क्वेंजर्स की। ये लोग घंटों सीवर की सफाई करते हैं। ये जो है उस केमिकल लोचे में रहते हैं, वो भी बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के, जैसे गम बूट, हैंड ग्लव्स और मास्क की जगह तो बेचारे रूमाल यूज करते हैं। किसी के हाथों में इंफेक्शन, किसी की आंखों में इंफेक्शन, कई तो अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, सरकार की रिपोर्ट बोल रही है। इनकी मौत की खबर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी होती है। सरकार इन लोगों की मौत पर चुप्पी साधे हुए है। क्या वाकई सरकार को इनके दर्द और पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या सरकार मैनुअल स्क्वेंजर्स की दुर्दशा को सुधारने के लिए कुछ प्रयास कर भी रही है? या अगर प्रयास किए हैं तो फिर क्यों सरकार विफल हो रही है? आज की इस वीडियो में मैं इन सभी मुद्दों पर चर्चा करूंगा। आप बने रहिएगा चैनल के साथ। हाल ही में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि मैनुअल स्क्वेंजिंग, जो कि घिनौनी प्रैक्टिस है, उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। मैनुअल स्क्वेंजर रोजगार निषेध अधिनियम 2013 को सख्ती से लागू किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी उद्देश्य से मैनुअल रूप से सीवर के अंदर प्रवेश ना करना पड़े। अब सवाल आता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय आज ही जागा है या ये बात बहुत समय से चल रही है? अगर हम इस बात को इतिहास के पन्नों में खोजने की कोशिश करें तो इसका जवाब हमें जरूर मिलता है। भारत में मेला ढोने की जो प्रथा है प्राचीन काल से ही विद्यमान है, जिसका प्रमाण इतिहास के हर काल में हमें देखने को मिलता है। फाहियान, जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर था, उसने अपनी यात्रा के विवरण में भारत की सामाजिक स्थिति में इस पहलू का जिक्र करते हुए लिखा था कि समाज के निम्न वर्ग के लोगों को चंडाल कहकर पुकारा जाता था। उन्हें समाज से अलग गांव और नगर के बाहर रखा जाता था। यह वर्ग अस्पृश्य माना जाता था और साफ सफाई, विशेषकर सड़कों, नालियों और मेला ढोने जैसे कार्यों की जिम्मेदारी इसी वर्ग की होती थी। भारत में स्वच्छता कार्य का जो व्यवसाय है आंतरिक रूप से वर्ग और बहिष्कार की प्रणाली से जुड़ा हुआ है। जाति व्यवस्था, जैसा कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बताया, जाति न केवल श्रम के विभाजन को बल्कि मजदूरों के विभाजन को भी जन्म देती है। सफाई के कार्यों को निम्न स्तर का माना जाता है और उन्हें सामाजिक वर्ग के सबसे निचले पायदान के लोगों को सौंपा जाता है। दलित मुख्य रूप से सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, जैसे मेला ढोने वाले, नाली साफ करने वाले, कचरा बीनने वाले, सड़क साफ करने वाले। सरकार के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में 97% मेला ढोने वाले दलित हैं। सिर पर मेला ढोना देश के माथे पर एक कलंक के समान है, जिसके खिलाफ वर्षों से आवाजें उठती रही हैं। राजनीतिक स्तर पर सबसे पहले इसके खिलाफ गांधी जी ने 1901 में आवाज उठाई थी। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि व्यक्ति को अपने आसपास और स्वयं की जिंदगी को खुद साफ करना चाहिए। तब से लेकर मौजूदा दौर की सरकारों ने इस अमानवीय कार्य का संज्ञान लिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे जातीय रंगभेद कहा
तो वही मौजूदा प्रधानमंत्री ने इसे माथे पर कलंक बताया। इसके बावजूद भी इस कलंक को हटाने के लिए आजादी के 7 दशक बाद भी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। हालांकि हाथों से मैला ढोने की जो प्रथा है वो मैनुअल स्ट्रेंजर रोजगार निषेध अधिनियम 2013 के तहत प्रतिबंधित कर दी गई है, फिर भी यह अमानवीय प्रथा जारी है। आखिर क्यों? क्या सरकार को इन लोगों का दर्द नहीं दिखता? भारत में अधिकांश नगर पालिकाओं के पास सीवेज सिस्टम की सफाई के लिए नवीनतम मशीनें नहीं है और इस प्रकार सीवेज कर्मचारियों को मैनहोल के माध्यम से भूमिगत सीवरेज लाइन में प्रवेश करना पड़ता है। अनस्किल्ड मजदूरों को काम पर रखना बहुत सस्ता पड़ता है और ठेकेदार अवैध रूप से उन्हें दैनिक मजदूरी पर नियोजित करते हैं। सरकारी स्कीम्स या प्रोग्राम्स ने पुनर्वास के वित्तीय पहलू पर प्रमुखता से जोर दिया है, लेकिन जाति आधारित उत्पीड़न और संबंधित सामाजिक स्थितियों को संबोधित करने में विफल रहे हैं, जिन्होंने सदियों से इस प्रथा को कायम रखा है। Is the act of manual scavenging, which is a flagrant violation of human rights. There are studies which reveal that manual scavenging is even associated with caste-based discrimination. It is a violation of Article 252, which prohibits manual scavenging. Article 16, the right to equality. It is also in violation of Articles 3, 5, 7, 8 and 12 of the Universal Declaration of Human Rights. ऐसी कोई उचित रणनीति नहीं बनाई गई जो सिर पर मैला ढोने वालों को मनोवैज्ञानिक रूप से मुक्त कर सके। यह इस प्रथा से जुड़े लोगों को मैला ढोने की प्रथा में और भी गहराई तक उतरने के लिए प्रेरित करता है। बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण हाथों से मैला ढोने वाले लोग अपनी नौकरी करने के लिए मजबूर हैं और यहां तक कि समाज भी उन्हें सामुदायिक गतिविधियों के लिए स्वीकार नहीं करता। कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देता और मकान मालिक अपना घर किराए पर नहीं देता। यह उन्हें असुरक्षित बना देता है और उन्हें स्तर में ऊपर बढ़ने से रोकता है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिए, जिनमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे केंद्र और राज्य सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे मैनुअल सीवर सफाई को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और ऐसे दिशा निर्देश भी जारी करें कि किसी भी सीवर सफाई कार्य के लिए व्यक्ति को सीवर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि सीवेज में श्रमिकों और मरने वालों के संबंध में पूर्ण पुनर्वास यानी कि निकटतम रिश्तेदारों को रोजगार, बच्चों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के उपाय किए जाएं। न्यायालय यह भी सुनिश्चित करने को निर्देश देता है कि सीवर में होने वाली मौतों पर मुआवजा 30 लाख होगा। पहले यह 10 लाख था। यदि किसी पीड़ित के आश्रित को इतनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो उन्हें 30 लाख रुपए का भुगतान मुआवजे के रूप में किया जाएगा। इसी तरह विकलांग सीवर पीड़ितों के मामले में दिव्यांगता की गंभीरता के आधार पर मुआवजा वितरित किया जाएगा। हालांकि न्यूनतम मुआवजा 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। यदि दिव्यांगता स्थायी है यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी है और पीड़ित को आर्थिक रूप से असहाय बनाती है तो मुआवजा 20 लाख रुपए से कम नहीं होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए स्कॉलरशिप देने की आवश्यकता है कि सीवर पीड़ितों के आश्रितों को सार्थक शिक्षा दी जाए। तो दोस्तों, ये थी मैनुअल स्क्वेंजर के संघर्ष, सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई, ताकि उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।